फैसलाबाद में 4 अफराद के हमले में तलाल चौधरी के जख्मी होने की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। पुलिस तलाल चौधरी और मुतासरा खातून का बयान नहीं ले सकी। लाहौर पुलिस तलाल चौधरी का बयान लेने अस्पताल पहुंची तो पुलिस का इस्तकबाल तलाल ने नहीं बल्कि खाली कमरे ने किया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल के मुताबिक तलाल इस्लामाबाद जा चुके हैं। मुतासरा खातून का बयान भी उनके इस्लामाबाद जाने के बायस नहीं लिया जा सका। एएसपी अब्दुल खालिक ने कहा कि फरीकैन के बयानात रिकॉर्ड करना जरूरी है। उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाएगी तलाल चौधरी साहब से और उनसे मुलाकात की जाएगी, उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। अच्छा, खातून आयशा का बयान कलमबंद हो गया? जी नहीं, वो इस्लामाबाद में मौजूद थी, वो अपने घर पे फैसलाबाद में मौजूद नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने कौमी असेंबली आयशा रजब ने कहा है कि गुज़श्ता रोज सारा दिन उनकी ज़ात पर बातें की गईं। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि औरत की भी तजलील है। एक बयान में आयशा रजब का कहना था कि वो भी एक माँ हैं, बहन हैं, किसी की बेटी हैं, इज्जतदार घराने से हैं, उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल न उठाया जाए। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तलाल चौधरी पुलिस को बयान देने से बचने के लिए अस्पताल का बिल दिए बगैर पिछले दरवाजे से भाग गए। शहबाज गिल ने कहा कि तलाल की पिटाई घर के अंदर हुई, बाजू घर के अंदर टूटा और अंदर ही मोबाइल फोन छीना गया। उन्होंने कहा कि खातून MNA को मरियम सफ्दर ने दबाव डालकर तलाल चौधरी के खिलाफ बयान देने से रोका हुआ है। जब दोनों ने 15 पे कॉल की तो अब दोनों ही बयान देने से क्यों गुरेजा हैं, और ये भी हमें पता है उनकी मार कुटाई उन्हीं घर के अंदर हुई, उसकी फुटेज भी मौजूद है। तलाल चौधरी एक्यूज भी कर रहे हैं उन्हें कि मुझे इन्होंने मारा है, मेरा बाजू तोड़ दिया, मेरा फोन छीन लिया है। ये भी ढका छुपा नहीं है कि ये तंजीम साजी करने रात के 2:30 बजे गए थे, हालांकि तंजीम साजी दिन के टाइम करनी चाहिए। जो मुअज़्ज़ज़ फीमेल रुकन असेंबली हैं पुलिस के साथ कांटेक्ट नहीं कर रही। पुलिस ने पूरी कोशिश की, उनके घर पे भी हाजिर हुई है, उन्हें टेलीफोन भी किया है, इस्लामाबाद में भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। तलाल भी हॉस्पिटल से बगैर बिल दिए हुए वहां से वो पिछले दरवाजे से निकल गए हैं। मरियम सफदर साहबा को यहाँ पर उस खातून के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने जो मुअज़्ज़ज़ फीमेल रुकन असेंबली हैं उनको प्रेशराइज किया है किसी किस्म का इनके खिलाफ बयान ना दें। दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग असमा बुखारी ने फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी और पूरी तहरीक इंसाफ ने तलाल चौधरी और एक बाइज्जत खातून का तमाशा बनाने की कोशिश की है। असमा बुखारी ने कहा कि PTI के जलसों में जिस तरह खवातीन से बदसलूकी के वाक़यात पेश आए वो पूरी कौम जानती है। बनी गाला और उसके मकीनों की कहानियाँ तो नाकाबिले बयान है। जबकि इससे पहले वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि तलाल चौधरी के वाक़े से वाज़ेह पैगाम मिल गया कि जो तंजीम साजी रात के 3 बजे होती है उसके नताइज हड्डियां टूटने की सूरत में सामने आते हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अब बेगम सफ्दर अवान का इम्तहान है कि वो कब तलाल चौधरी को पार्टी से निकालती हैं। के पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त तकरीबन 1200-1300, ये उन तमाम की इज्जत के ऊपर हमला किया है इस तलाल चौधरी ने। ये एक पॉजिटिव मैसेज चला गया है कि जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है उसके रिपरकशंस हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। इस सारी सूरत हाल पर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती रहनुमा जिस सतह की सियासत कर रहे हैं वो सबके सामने है। वो हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से खातून रुकने असेंबली की किरदार कुशी की मजम्मत करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में खातून रहनुमा को भी शामिल किया गया है। रहनुमा जिस दर्जे की सियासत करते हैं, जिस लेवल के ऊपर सियासत करते हैं वो आप जानते हैं। वो किसी एक लेडी MNA की किरदार कुशी अगर अपने सियासी मकसद के लिए करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। लेडी MNA है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात पे शदीद एहतजाज किया है कि जिस तरीके से उन्हें इस वाक़े में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि हमें ख़वातीन की इज्जत और एहतराम का मलूज़ ज़रूर रखना चाहिए।
एक और अहम मामले का जिक्र करेंगे। साहिवाल में खातून सीनियर पोस्ट मास्टर पर मुबैना तशद्दुद के मुलजिम पीटीआई रहनुमा नवीद असलम को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। पोस्ट मास्टर खातून सोफिया कासिम ने इल्जाम आयद किया है कि 24 सितंबर को पीटीआई रहनुमा नवीद असलम ने दफ्तर में आकर उन्हें थप्पड़ मारे। पुलिस ने नवीद असलम को गिरफ्तार किया, जिसने दूसरे ही दिन जमानत करा ली। मुतासरा खातून ने कहा कि पुलिस ने सही दफात नहीं लगाई, जिसका फायदा मुलजिम ने उठाया। एक शख्स नवीद असलम नामी मेरे कमरे में दाखिल हुआ है और उसने आते ही बगैर कोई बात किए, बगैर कोई अपना ग्रीवियंस बताए, बगैर कोई मुझे मुखातिब किए उसने मेरे दफ्तर में घुस के तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। और मुझे पता ही उसकी एंट्रेंस का जब चला जब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा है, मुझे घसीटा है और मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं देख लेता हूँ। मेरे दफ्तर में ये कह रहा था कि मैं PTI का वर्कर हूँ, कोई मेरा। कराची के इलाके डिफेंस के फेज 1 में कचरे से इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिली हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा बताएगा क्या मामला है, किसी घर से मिली है ये हड्डियां और खोपड़ी? तलहा, कराची का इलाका है डिफेंस फेज 1 जहां पर कचरे से इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कराची के हुकूक के लिए 14 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम यकजहती कराची मनाने का ऐलान कर दिया। कराची में शाराए कायदीन पर हुकूक कराची मार्च के शुरका से खिताब में उन्होंने विफाक और सूबाई हुकूमतों को कराची के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईब रहमान ने 15 से 17 अक्टूबर को अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान किया। मार्च में असदुल्ला भुट्टो, मोहम्मद हुसैन मेहनती, वकला बरादरी, अदीब, ताजर और अक़लियती बरादरी समेत मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM अपनी करतूतों का जवाब देने की बजाय सिंध के टुकड़े करने का नारा लगा रही है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में 4 साल MQM का मेयर रहा, उनकी औकात एक गली से कचरा उठाने की भी नहीं। MQM के पास पिछले 4 सालों से सिटी गवर्नमेंट रही है। आज अपने करतूतों का हिसाब देने के बजाय आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नारा लगा रहा है कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे। वो कराची की एक गली करने को तोड़ने की उसकी औकात नहीं है। अपने घरों के बाहर की गली का कचरा नहीं उठा सकते। ये सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, झूठ बोलते हैं। GSN महाज के तहत शाराए फैसल से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। GSN महाज के रहनुमा रियाज चांडी ने रैली की क़यादत की। अपने खिताब में रियाज चांडी ने कहा कि सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि कराची को सूबा बनाने और विफाक के हवाले करने की बातें करने वाले साजिशी अनासर हैं। रैली के शुरका ने सिंध के रिवायती गीतों पर रक्स भी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा है कि विफाक सूबे को अहमियत नहीं दे रहा, मुसलसल ज्यादती की जा रही है। टंडोवाला यार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मामलात बिगड़ रहे हैं। इमरान खान भी मुशर्रफ और जिया की तरह आइन को कागज का टुकड़ा समझते हैं। सांगड़ के अंदर 1,31,000 एकड़ जमीन ज़ेरे आबादी। मैं सिर्फ आपको सांगड़ का फिगर दे दूँ और कुछ नहीं तो ज़राअत पेशा लोगों को रिलीफ दे दें, उनके लोन माफ़ कर दें, उनके बिजली के जो ट्यूबवेल्स हैं उनके बिल्स माफ़ कर दें। ये तो छोड़ें, हेस्को से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि आप हमें ट्रांसफार्मर दें तो हम बिजली की मशीनें लगा के पानी उठाएं। मैं कहती हूँ बेशर्मी की इंतहा कर दी है इस वफा की। और अब अहम खबर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्क में आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय पर पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम मीडिया मुखालिफ पॉलिसियां तर्क करे। क्वेटा में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 3 रोज़ा इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि PTI हुकूमत की मीडिया के खिलाफ मुनज़्ज़म जंग का मकसद मीडिया हाउसेस पर सरकारी लाइन इख्तियार करने के लिए दबाव डालना है। मीडिया हाउसेस को माली तौर पर कमज़ोर करने के लिए वाजिबुल अदा रकूम की अदायगियाँ रोकी गईं, जिसका नुकसान सहाफ़ियों को हो रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल
ने जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि मीर शकील रहमान की हिरासत सबूत है कि रियासती इदारे आज़ादी इजहार और सहाफ़त को कैसे देखते हैं। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप में शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, अब्दुल वहाब, फारूक अवान, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद अली, अफजल अब्बास और मोहम्मद वाजिद समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए, उनकी गिरफ्तारी बिला जवाज है। पेशावर में जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बहावलपुर और नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने खिज़र हयात गोपांग को अलीपुर के लिए नाजिम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जिस पार्टी का सरबराह फौज के खिलाफ अज़ाइम रखता हो वो मुल्क का खैर खाह कैसे हो सकता है। बल्दियाती इंतखाबात में उनका मुकाबला 10 साल तक अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों से है। मुलाकात में कामिल अली आगा, नवाब गोपांग, काशिफ हयात गोपांग और खलील खान जतोई ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सयाहत के आलमी दिन के मौके पर टूरिज्म पंजाब ऐप और DTA सिस्टम ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इस ऐप के जरिए 511 सयाहती मकामात के बारे में मालूमात मुहैया की गई हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करना ही हकीकी इनकलाब है। ऐप के जरिए सयाहत की मालूमात के अलावा PTDC के होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला है और कश्मीर कौज से जुड़ा हुआ है। हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती रवैये को देखते हुए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि APC के इजलास में मंजूर करदा करारदाद और फैसलों की पासदारी की जाएगी। विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबीर फराज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में तकसीम के बारे में शेख रशीद की बातों में हकीकत है। नवाज शरीफ के बयानिए पर नून लीग में मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात शबीर फराज ने कहा कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देगी तो नए इलेक्शन करा देंगे। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरकपुरी ने सदर PTI वसी पंजाब एजाज चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात में एजाज चौधरी ने नवाज शरीफ की तकरीर पर मियां जलील शरकपुरी के मौक़िफ़ को सराहा। उनका कहना था कि नून लीग के रुकने पार्लियामेंट मफरूर नवाज शरीफ पर इजहार अदम एतमाद कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में अली एंटरप्राइजेज फैक्ट्री, फायर इफेक्टर एसोसिएशन, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, पायलर और होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सानहे बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन और मजदूर तंजीमों ने अदालती फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरीन से किए गए तमाम वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। कराची में कायदाबाद के इलाके गुलशन बोनीर में शादी की तकरीब के दौरान दूल्हा के भाई की फायरिंग से दूल्हा उनका तीसरा भाई जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला दूल्हा और उसका भाई फरार हो गया। गोली लगने से जख्मी होने वाला दूल्हे के 12 साला भाई का इलाज जारी है।